सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। हम लोग नृप विलास वर्णन पढ़े, फिर उसके पश्चात वर्षा वर्णन हमने देखा, जिसका विस्तृत वर्णन कवि त्रिविक्रम भट्ट के द्वारा किया गया है। अब यहाँ पर हमने वर्षा ऋतु के वर्णन की समाप्ति पर यह देखा था कि किस प्रकार से एक शिकार खेलने वाले वन का जो रक्षक था वो आता है और राजा को कुछ सूचित कर। तो यहाँ जो परेशानी है वो है एक वन शूकर से। देखिए वो क्या कहता है। देव किम स्याद अंजन पर्वतः स्फटिकयोर्द्वन्द्वं ददत दीर्घयोरम्भो मेदुर्मेघ एष किमुत श्लिष्यद् बलाकाद्वयः शून्यं किं नु करेण कुञ्जर इति भ्रान्तिं समुत्पादयन् दंष्ट्रा द्वन्द्व कराल काल वदनः कोलः कुतोऽप्यागतः। कह रहे हैं देव, हे महाराज, किम एष, क्या, एष मतलब यह, दीर्घयोः स्फटिकयोः द्वन्द्वम, द्वंद्व अर्थात जोड़ा, यानी कि दो, क्या यह दो, स्फटिकयोः यानी कि श्वेत पत्थरों को दधतम धारण किए हुए, अंजन पर्वतः काजल का पर्वत है, अंजन का पहाड़ है या पर्वत है, मतलब इतना काला है, बस उसके दो दांत हैं जो श्वेत है। तो वही कह रहे हैं कि क्या ये दो श्वेत पत्थरों को धारण किए हुए अंजन पर्वत, अंजन यानी पर्वत का, काजल का पर्वत है, अथवा उत, अथवा किम, क्या यह शिष्यद बलाका द्वयः अम्भो मेधुर्मेघः स्यात्, अथवा क्या यह बलाका द्वय अर्थात दो बलाकाओं को साथ लिए हुए, अम्भो मेदुर्मेघः, अम्भो अर्थात जल से भरा हुआ, मेदुर अर्थात चिकना, मेघ अर्थात बादल है, या किम्नु क्या यह करेण शून्य कुंजरः, करेण अर्थात सूंड से रहित, कुंजरः कुंजर यानी हाथी है, इति भ्रांति ऐसा भ्रांति यानी भ्रम, समुत्पादयन उत्पन्न करता हुआ, दंष्ट्रा द्वंद्व कराल काल वदनः दो बड़े दांतों से, काल वदनः भीषण, कराल मतलब भीषण, काल अर्थात काले मुख वाला, कोलह, कोलह अर्थात शूकर, कुतः अपि आगतः कहीं से आ गया है। मतलब कि क्या यह जो है श्वेत पत्थरों को धारण किए हुए अंजन का पहाड़ है, या दो बलाकाओं को साथ लिए हुए जल से भरा हुआ चिकना बादल है, या सूंड से रहित हाथी है, ऐसा भ्रम उत्पन्न करता हुआ है जो दो बड़े बड़े दांतों से भीषण काले मुख वाला भयंकर शूकर जो है वो कहीं से चला आया है। इसमें आपको समझ में आ ही रहा होगा कि कौन सा अलंकार है, संदेह अलंकार है। आगे क्या कह रहा है देखिए। कह रहा है ततश्चासौ, तदनंतर, भिंदन कंदक सेरु कंदल भृतः स्निग्ध प्रदेशान भुवो भंजन अंजन शैल श्रृंग सदृशः फुल्लत लता मंडपान मंदम मंदर लीलाय अब्धि सदृशम मंतश्च लीलासरः क्रोडः क्रीडति भाययन्निव भवत क्रीडा वने रक्षकान्। तो तत्पश्चात कंद, कंदों और कसेरुओं तथा कंदल भृतः, कंदल यानी कि नए कोमल अंकुरों को, भृतः मतलब धारण करने वाले, भुवः स्निग्ध प्रदेशान, स्निग्ध अर्थात चिकने, भू प्रदेशान भूमि प्रदेशों को, भिंदत खोदता हुआ,
यानी कि ऐसी जो है भूमि जहाँ पर कंद है, कसेरू है, नए कोमल घास उग रही, अंकुर उग रहे हैं, उन ऐसी भूमि, चिकनी भूमि को खोदता हुआ। फुल्ल लता मंडपान भंजन, और क्या कर रहा है? फुल्ल लता, पुष्पित लता मंडपों को भंजन, तोड़ता हुआ, खिले हुए लता मंडपों को तोड़ता हुआ। लीला सरह अब्धि सदृशम, लीला सरोवर, लीला सरोवर को अब्धि सदृशम, अब्धि अर्थात समुद्र के समान, मंदर लीलया, मंदराचल की लीला से, मंदम मतनन, मंद मंद मथता हुआ। यानी कि जो है आ, वो आ, जो लीला सरोवर है, छोटा तालाब है जिसमें क्रीड़ा की जाती है, उस सरोवर को वो समुद्र के समान मथ रहा है, उसमें प्रवेश करके मथ दे रहा है, जैसे सुमेरु पर्वत ने समुद्र मंथन के समय क्षीर सागर को मथा था। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर कि लीला सरोवर को अवधि सदृशम, समुद्र के समान, मंदर लीलया, मंदर की लीला से, मंदम मथन, मंदन अर्थात धीरे धीरे मथता हुआ। अंजन शैल सदृश श्रृंग, अंजन पर्वत की श्रृंग जैसा, चोटी जैसा। यह क्रोड, यह शूकर, भवत क्रीडावने, आपके क्रीडावन में, रक्षकान भाययन, रक्षकों को, भायन मतलब डराता हुआ, क्रीडति मतलब खेल रहा है। ये जो है सूचना किसने प्रदान की? मृगया वन रक्षक, यानी कि आखेट वन के पालक ने आकर के राजा नल को इस बात की सूचना दी कि एक शूकर है वो आया है और जो आपका जो है क्रीडावन है उसे तहस नहस कर रहा है। इसी के साथ हमारा जो है ये नल चंपू, जो कि विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ वाराणसी के सिलेबस में इतना ही है, तो इसका अनुवाद मैंने समाप्त कर दिया। और क्योंकि यहीं तक था सिलेबस में, पाठ्यक्रम में, अगर कोई जानकारी चाहिएगा तो पूछिएगा। शेष पुनर्मिलामः।